बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरी काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज का मौजू सिर्फ एक मौजू है, उसके ऊपर मैंने इनवाइट किया एक ऐसी शख्सियत को जिनको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर और बैनुल अक़वामी जो दहशत गर्दी है उसके मुतालिक बहुत अबूर है। जनाब डॉक्टर जाफर बंगे साहब, डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाजरीन को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके आने का। सर, आज सिर्फ एक सवाल है और वो है सर पाकिस्तान के मुतालिक और बैनुल अक़वामी जो हालात हैं उनके मुतालिक। दहशत गर्द कौन है? दहशतगर्द वो हैं जो कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के मुतालिक एक बहुत बड़ा बयानिया बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पीटीआई है दहशतगर्द जमात, उसका जो सरबराह है इमरान खान वो दहशतगर्द है। जो आम एक शहरी है पाकिस्तान में 80-90% जो चाहता है कि मुनसिफाना और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो दहशतगर्द है। ये खदीजा शाह बेचारी और सनम जावेद और इस किस्म की खवातीन जो कैद हैं ये दहशतगर्द हैं। खदीजा शाह ने खत लिखा है, उसकी खैर मैं बाद में बयान करूंगा। एक दिल टूट गया उसने जिस तरह बयान किया, जिस तरह बेचारी औरतें उनके बच्चों के बगैर रह रही। ये लोग दहशत करते हैं या वो लोग जिन्होंने इनको कैद में रखा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान पे पिछले 18-19 महीने से तबाही और बर्बादी मचाई हुई है। तो जब हम इसराइल को दहशतगर्द मुल्क कहते हैं या उसकी फौज को दहशतगर्द फौज कहते हैं जो फलस्तीन में कर रहे हैं, तो हम क्यों हमें रोका जाता है जब मैं कहता हूं कि ये अफवाज पाकिस्तान एक दहशतगर्द फौज है और आसिम मुनीर एक दहशतगर्द है और बाजवा एक दहशतगर्द है जिन्होंने पाकिस्तान। ये सर एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है और एक ये रियलिटी का भी क्वेश्चन है। इस पर आपकी मैं राय जानना चाहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें दहशतगर्द की डेफिनेशन करनी चाहिए और इसका मफहूम सही तरीके से समझना चाहिए। हूँ। जी सर। डिक्शनरी डेफिनेशन ये है कि दहशतगर्द वो होता है, चाहे वो कोई बंदा हो या तंजीम हो, जो कि अ, जुल्म, जबर, धमकियां देकर अ, अवाम पर या किसी और पर अपने सियासी या कोई और मकासद वो पूरे करें। अगर हम पाकिस्तान के हालात को देखें सर, इसका तो सबसे बड़ा आंसर है खौफ। खौफ से। बिल्कुल दहशतगर्दों का मकसद ही यही होता है कि वो खौफ फैलाएं, दहशतगर्दी के ज़रिए लोगों को डराएं, धमकाएं और उनको ये बावर कराएं कि अगर तुमने हक की खातिर आवाज़ उठाई या अपनी ही हिफाजत के लिए आवाज़ उठाई तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे महफूज नहीं रहेंगे, तुम्हारे बिजनेसेस महफूज नहीं रहेंगे और तुम खुद भी महफूज नहीं रहोगे। तो ये एक सीधा-सादा मफ़हूम है दहशतगर्दी का। अब अगर हम देखें पाकिस्तान में तो सवाल ये उठता है कि क्या अ, तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबर्स हैं या लीडर्स हैं, उन्होंने किसी को डराया धमकाया है अपने सियासी मकासद के लिए? किसी को कहा है कि जी अगर तुमने ये बात ना की या इस तरह नहीं किया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे या तुम्हारी जो बिज़नेस है उसको तबाह कर देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को अगवा करके ले चलेंगे। या दहशतगर्द वो हैं जो कि लोगों के बीवी बच्चों को उठाकर जेलों में उन्होंने डाला है, जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है बेतहाशा। अ, यानी ऐसे-ऐसे वाक़यात का पता चला है जो कि शायद ये जो इस्राइल की गासिबाना फ़ौज है, जो बहुत ही दहशतगर्द किस्म के लोगों की बनी हुई फ़ौज है, वो भी शायद ऐसी हरकतें ना करते हों। लेकिन यहाँ तो कैफ़ियत ये है कि 24 करोड़ अवाम को यरग़माल बनाया हुआ है और उनके कोई हुकूक नहीं है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। यानी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पीटीआई के कुछ जो लीडर्स हैं, जिनके साथ जो तशद्दुद किया गया है, मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पर क्योंकि वो ऐसी बातें हैं जो कि ऑब्वियसली इख़लाक़ से गिरी हुई बातें हैं। तो अल्लाह माफ़ी। दहशतगर्द तो वो हैं जो कि इन बेगुनाह लोगों पर इस किस्म के मज़ालिम ढा रहे हैं।
یا تو ہمیں کوئی یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں یا ورکرز ہیں انہوں نے کسی پر اس قسم کا ظلم کیا ہو یا کسی کو ڈرایا دھمکایا ہو کہ اگر تم نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو ہم تمہیں جو ہے مار دیں گے، تمہارے بیوی بچوں کو مار دیں گے۔ کوئی ایک ہمیں ثبوت دے دے، کوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز نے یا ان کے ورکرز نے ایسی کوئی بات کی ہو۔ اب کون دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں تو دہشت گردی وہ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، چاہے وہ پولیس ہو یا فوج ہو۔ اور فوج بھی ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج میں جو ہے سب لوگ برے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ م مجموعی طور پر فوج کا کردار کیا رہا ہے، بالخصوص جو ٹاپ پر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کیا کردار ہے، وہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ کس قسم کے آرڈرز ایشو کر رہے ہیں۔ یعنی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو خواتین قید میں ہیں، جو مصائب جھیل رہی ہیں، کیا وہ سب دہشت گرد ہیں؟ بس بتا دیجیے نا کہ انہوں نے دہشت گردی کیا کی ہے، کس قسم کی دہشت گردی کی ہے؟ تو یہ تو صاف واضح ہے کہ دہشت گرد پی ٹی آئی نہیں ہے، نہ اس کے لیڈرز ہیں، نہ یہ اس کے ورکرز ہیں۔ دہشت گرد تو وہ ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کی وجہ سے وہ عوام میں خوف و ہراست پھیلا رہے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور ان کو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا تم آ کر پریس کانفرنس کر لو، پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لو، عمران خان کے خلاف من گھڑت الزامات لگا لو، تم جا سکتے ہو، عیش کر سکتے ہو، کوئی تم پر کچھ نہیں ہے۔ یہ دراصل دہشت گردی ہے۔ ہوں۔ دہشت گردی یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز یا پی ٹی آئی کے لیڈرز کر رہے ہیں۔ سر میں بہت بہت بہترین سر، بہت ہی اچھا لگا، اتنا کلیئر کانسیپٹ آپ نے لوگوں کے دماغوں میں بھی کلیئر کر دیا کہ دہشت گرد کون۔ سر تاریخ کی دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہمارا جو 1971 میں ایسٹ پاکستان کے اندر جب مارچ کے اندر ملٹری آپریشن لانچ ہوا تھا تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، پاکستانی فوجیوں کی طرف سے بھی، پولیس کی طرف سے بھی، اور مفتی بحیری کی طرف سے۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ستمبر 1971 میں جب یہ خانہ جنگی عروج پہ تھی، ابھی تک دسمبر نہیں آیا، تو الیکشن کمیشن پاکستان مطلب کہ یحییٰ خان نے آرڈر دیا کہ جی ضمنی انتخابات ہوں گے مشرقی پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اکتوبر اور دسمبر کے درمیان ہوں گے۔ مجھے ایگزیکٹ سیٹس نہیں یاد، لیکن شاید 87 ایم این اے کی سیٹس تھیں اور 194 پروونشل اسمبلی کی سیٹس تھیں۔ ان کے اندر جو عوامی لیگ کے کینڈیڈیٹس تھے ان کو بھی اسی طریقے سے کرمنل کیسز کروا کے مار پیٹ کر، اور ان سے بھی بیان دلوائے کہ جی عوامی لیگ کا جو لیڈر ہے شیخ مجیب الرحمان یہ غدار ہے، یہ دہشت گرد ہے، اور پارٹی چھوڑوا کے، اور انہوں نے، اور یہ اپنے لوگوں کو الیکٹ کروانا چاہ رہے تھے۔ یہ آپ سوچیں سر، یہ ستمبر اکتوبر 1971 کی میں بات کر رہا ہوں، اور دسمبر میں جو ہے اتنی ان کو لات پڑی پیچھے، اور اپنے 50-60 ہزار قیدی کر کے اور ایسٹ پاکستان کو توڑا۔ اور وہ دہشت گردی اور وہ بے وقوفی اور وہ احمقانہ حرکت، اور آج کی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جس طرح کے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز کرا کے پارٹی کو توڑوا کے کوئی آئی پی پی جا رہا ہے، کوئی فلانے جا رہا ہے، یہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جس طریقہ کا بیانیہ آپ نے کیا، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہ کرو، آپ اگر فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے ملک سے غداری کرتے ہیں۔ یہ ان کے دماغ کا فطور سمجھائیں سر، یہ کیا ہے؟ honestly I want to understand۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے پاکستان میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ فوج ہو، عدلیہ ہو، کوئی بھی ہو، یا بیوروکریسی ہو، وہ ٹوٹل پاکستان نہیں ہے۔ یہ انفارچونیٹ یہ جو ذہنیت ہے نا کہ جی ایک ادارہ اپنے آپ کو نہ صرف عقل کل سمجھتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہی صرف پاکستان ہے، وہی صرف پاکستان کے خیر خواہ ہیں، باقی سب جو ہیں وہ پاکستان کے غدار ہیں۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ تباہی کی طرف ملک کو لے کے جا رہی ہے یہ سوچ۔ اور یہی جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسٹ پاکستان میں جو حرکتیں یحییٰ خان اس وقت کر رہا تھا، حالانکہ عوامی لیگ کی واضح اکثریت تھی فیڈرل لیول پر بھی، اور پروونشل لیول پر تو ویسے ہی ان کی تھی،
उनको सबको जनाब वो गद्दार करार दे रहे हैं, उनसे बयानात लिए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी हम ज़िमनी इंतखाबात कराएँगे। आजकल यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दोबारा, यानी इनको इनकी अकल मारी गई है, इसको इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही कि ये समझते हैं कि यही मिस्टेक्स वो रिपीट करते चले जाएँगे और इससे कोई डिफरेंट नताइज निकलेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अगर ये लोग लेट्स से कि इंतखाबात कराएँ जिसमें इमरान खान और पीटीआई को अ, हिस्सा लेने नहीं दिया जाए, तो उन इंतखाबात का कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो बिल्कुल वही कैफ़ियत होगी जो कि आजकल है, बिल्कुल एक गैर आईनी, गैर कानूनी किस्म का सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में और वो ना स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो ये लोग जो डंडे के ज़ोर से सब कुछ करवाना चाहते हैं, समझते हैं कि जी डरा-धमका कर, लोगों को हाँक कर जैसे कि ये भेड़-बकरियाँ हैं, जो कुछ वो कहेंगे तो वो लोग मानते चले जाएँगे और किसी तरीके से ये हालात सँभल जाएँगे, ये नहीं होगा। ये दोबारा वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं, जो कि 1971 में इन्होंने की थी या जो ज़िया ने पार्टी-लेस इलेक्शंस वगैरह करवाए थे। ये सब जो है ना, पता नहीं कि इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि ये इन लोगों का काम नहीं है। ये सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इन लोगों का काम नहीं है। हमारी उनसे गुज़ारिश है कि आप बराए मेहरबानी अपने काम से काम रखें, जो आपकी ज़िम्मेदारी है। वो तो पूरा कर नहीं सकते हैं और यहाँ पर आकर धौंस जमाते रहते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। इसके कुछ खातिर ख़्वाह नताइज नहीं निकलेंगे। हमें पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान की क्या हालत है। जो बुरी हालत हो चुकी है पाकिस्तान की इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, जो डिविज़न सोसाइटी में पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान को तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग अकल के नाखून क्यों नहीं काटते? क्योंकि ये इस किस्म की हरकतें करके उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ नहीं कर सकते। सर सर ये मैंने ज़िक्र किया था शुरू में खदीजा शाह का। खदीजा शाह ने सर एक बिल्कुल दिल तोड़ने वाला एक ख़त लिखा है कोट लखपत जेल से। वो कहती है मैं एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ और जो मैंने अपने मर्ज़ी से एक बयान दिया था और मैं उम्मीद करती थी कि इस पाकिस्तान में इंसाफ होगा, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। मुझे वैसे अभी भी उम्मीद है कि ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में इंसाफ देंगे। वो 5 ख़वातीन का ज़िक्र करती हैं, छोटे-छोटे बेचारों के बच्चे हैं और एक अफ़शान तारिक है, एक बेटा है, फिर फरज़ाना ख़ान है, 5 उसकी औलाद, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको ले रहे हैं। किसी का बच्चा के ऊपर इतना शौक हुआ है कि वो जिस दिन से माँ अरेस्ट हुई है वो बिस्तरे में जाके बेचारी वो ना खाती है, बस चुप करके वो लेटी रहती है। रोहिना खान 4 बच्चे हैं उस बेचारी के, छोटे-छोटे हैं, कोई सँभालने वाला। सबसे बड़ी बच्ची 13 साल की है जो सँभाल रही है। शाहबानो है 3 साल का बच्चा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आलिया हमज़ा की बात करती है, अपनी बेटी की बात करती है 5 साल की, कहती है सर मैं तो मैं मज़ाक नहीं कर रहा, मैं वाक़ई मेरा दिल भरा है और मैं इसलिए आता है कि हम सोचते हैं अपने बच्चों का, सोचते हैं अपनी औलाद की औलाद का सोचते हैं। तो ये कैसे लोग हैं सर जो ये इन इन बेचारी नहित्ती हमारी ख़वातीन, इनका तो सिर्फ़ ज़िक्र सामने आ गया, जो सैकड़ों और हैं, जो हज़ारों और हैं। सर ये कहाँ ख़त्म कहाँ होगा सर? देखिए, इसका तो सीधा-साधा जो है ना इलाज ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो निज़ाम राइज है, वो बिल्कुल गासिबाना निज़ाम है। उस पर डाकू लुटेरों ने कब्ज़ा कर रखा है। जब तक उस निज़ाम को नीस्त-ओ-नाबूद नहीं किया जाएगा, इस निज़ाम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक पाकिस्तान में ना इंसाफ़ मयस्सर होगा किसी को और ना ही वहाँ पर मुल्क तरक्की कर सकेगा। ये तो सीधी-सादी बात है और ये जो हम देखते हैं जिस तरीके से ख़वातीन पर ज़ुल्म हो रहा है, ये सरासर बर्बरियत है। क्योंकि देखिए, एक अगर आम भी कोई कैदी हो किसी कैद में, तो उनको भी कुछ मुराआत हासिल होती हैं। उनको फैमिली से मिलने दिया जाता है, उनको बच्चों से मिलने दिया दिया जाता है। यहाँ पर इन ख़वातीन को कोई भी उन पर केस नहीं है, सिर्फ़ इल्ज़ामात हैं और उसमें उनको बंद करके रखा हुआ है।
ज़ाहिर है कि वालिदैन को अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र होती है, बिलख़ुसूस माँओं को बहुत फ़िक्र होती है अपने बच्चों को, क्योंकि अल्लाह ताला ने माँओं के दिल में, उनकी फ़ितरत में ये चीज़ डाली है कि वो अपनी औलाद की फ़िक्र करें। तो यहाँ पर जो ज़ुल्म कर रहे हैं ये लोग, एक दिन इनका भी एहतिसाब होगा। मुझे अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह के यहाँ तो ज़रूर होगा, लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि उनका एहतिसाब इस दुनिया में भी हो, ताकि बाकी लोग इबरत हासिल कर सकें। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वो मुकम्मल तौर पर गासिबाना निज़ाम है। वो डाकू लुटेरों को जो है पनाह देता है, उनको मुराआत देता है, जो बेगुनाह लोग हैं उन पर मज़ालिम ढाता है, जो कोई इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको डराया-धमकाया जाता है, उनकी ज़िंदगी तबाह-बर्बाद की जाती है। इस निज़ाम को हमें जड़ों से उखाड़ कर फेंकना होगा। ये निज़ाम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर नहीं ला सकता। इसके लिए हमें एक इस्लामी निज़ाम तश्कील देना होगा, जैसे कि इमरान खान ने कई मर्तबा कहा है, रियासत मदीना की जो बात करते हैं। ज़ाहिर है कि उसके लिए बहुत सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन सोच वो मुस्बित सोच है। उसकी तरफ हमें पेशकदमी करनी चाहिए और उसके लिए मसलन पाकिस्तान में किस किस्म का आईन हो, एक इस्लामिक आईन के खद-ओ-खाल क्या होते हैं, इस्लामी कवानीन कैसे नाफ़िज़ हो सकते हैं, कैसे इस उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस पर डिस्कशन की ज़रूरत है, सोच-ओ-विचार की ज़रूरत है। लेकिन ये बात लोगों को ज़हन में रखनी होगी कि मौजूदा निज़ाम जो है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और इसको हटाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर। बस आखिर में आपसे एक और इसी को थोड़ा-सा कंक्लूड करने के लिए कि जो आपने बात की कि इस निज़ाम हमें कबूल नहीं है था। इस निज़ाम का सबसे बड़ा सतून जो इसको कायम रखता है वो सर हमारी इस वक़्त की अफ़वाज पाकिस्तान है, जो इस किस्म के एक तशख़्ख़ुस में है, जो इस किस्म का जो इस वक़्त इदारा है। इसकी रिफ़ॉर्म और इसकी सरे-नौ इसका पूरा निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होगा ना सर, पाकिस्तान में मेरी नज़र में और मेरी नाक़िस राय में किसी और चीज़ का नहीं होता। तो ये या तो एक सही तरीक़े से होगा सर, या फिर ये सड़कों पे जंग होगी और उसके बाद ये निज़ाम तब्दील होगा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, इस तरह है कि अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें, तो तारीख़ हमें बताती है कि किसी भी गासिब टोले ने कभी भी वॉलंटरीली अपने मुराआत, अपने पावर्स को वॉलंटरीली नहीं छोड़ा। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाना पड़ता है और मेरे सामने तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में भी यही कुछ करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये होगा कैसे? बात ये है कि इसके लिए अवाम को निकल कर आना होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अ पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं ये जवाज़ पेश करते हैं कि जी हम क्या करें, अगर हम कोई बात भी करते हैं, कोई आवाज़ उठाते हैं तो ये इतने ज़ालिम हैं, हमारे बीवी-बच्चों को भी उठाकर ले जाते हैं और ज़ुल्म करते हैं वग़ैरह। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, चूँकि मेजॉरिटी वाज़ेह अक्सरियत वहाँ पर मुसलमानों की है, उनको कुरान की इस आयत की तरफ तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ। ये सूरह अत-तौबा की आयत है, आयत नंबर 24 जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, मैं सिर्फ़ मफ़हूम बता देता हूँ कि अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप उनसे कह दीजिए इन लोगों से कि अगर तुम्हारे तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बहन-भाई, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बिज़नेस, माल-ओ-दौलत, अगर ये तुम्हें अल्लाह ताला से ज़्यादा अज़ीज़ है और अल्लाह ताला और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने से ज़्यादा अज़ीज़ है, तो फिर ये जान लो कि अल्लाह ताला का अमर वाक़या होगा और अल्लाह अल्लाह! ताला क़त्अन फ़ासिकों को पसंद नहीं करता। ये अल्लाह के अहकामात हैं कुरान में। तो देखिए, लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हुँ, किसी भी मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई कुर्बानी के बगैर। इसलिए हमारे मेरी इल्तिजा है अपने पाकिस्तानी बहन-भाइयों से कि वो इस बात की तरफ तवज्जो दें। उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। आखिरकार ये उन्हीं के बच्चों के फ्यूचर की बात है हुँ। और
पाकिस्तान के फ्यूचर की बात है, इस तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये बात समझने की है कि इस गासिबाना, ज़ालिमाना निज़ाम को कौन चला रहा है, किसने अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा है। और वो हुँ। सबके सामने वाज़ेह है कि फ़ौज है जिसने किया, और फ़ौज के जो टॉप के जर्नैल हैं, हो सकता है कि फ़ौज में अच्छे लोग भी हों, और आई एम श्योर हैं, लेकिन ये कि सर जो मैं इसलिए कहता हूँ इज़राइली फ़ौज में भी अच्छे लोग होंगे, इज़राइल बिल्कुल, के अंदर भी अच्छे यहूदी होंगे, लेकिन हम तो पूरे मुल्क को दहशतगर्द कहते हैं ना, हम पूरी उसकी फ़ौज को दहशतगर्द कहते हैं, इसलिए कि जो कि वो हरकतें करता है। तो इसी बिल्कुल, तरह इनफरादी तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के यंग ऑफ़िसर्स ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर अच्छे होंगे, कर्नल अच्छे होंगे, जूनियर कर्नल्स। लेकिन जब इज्तिमाई तौर पर हम अफ़वाज पाकिस्तान को देखते हैं, तो हमें तो एक दहशतगर्द तंज़ीम नज़र आती है। बिल्कुल। एक्चुअली किसी भी इदारे क के जो उसके परफ़ॉर्मेंस को हम देखते हैं, तो वो एक इज्तिमाई तौर पर देखते हैं। ये नहीं कि उसमें इंडिविजुअल लोग अच्छे नहीं होंगे। जिसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस तो बहुत ख़राब है। इसी तरह अदलिया जुडिशरी का में भी, पुलिस का भी इसी तरह, बिल्कुल सही। एग्ज़ैक्टली, लेकिन ये कि हम देखते हैं कि उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, उनका ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस क्या है, उनका ओवरऑल जो रोल है वो क्या है, ये हमें जज करना होगा। और उसके लिहाज से तो अनफॉर्च्यूनेटली इस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज का रोल बहुत ही नेगेटिव है, और वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और लोगों को सर एक चीज़ हमने मैं आखिर में सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि आपको अदलिया से उम्मीद रखें ज़रूर, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्ट ना करें कि शायद आपको वहाँ से इंसाफ़ मिले, आपको इंसाफ़ नहीं मिलेगा। वो भी एक फ़ासिक और एक ज़ालिम फ़ौजी आमिर आसिम और उसकी दहशतगर्द फ़ौज का एक एक्सटेंशन ही है। तो इसमें लोगों बेचारे वो कभी साइफर का ये हो गया, वो हो गया, आज फलाने की पिटीशन हो गई, ये वो बेचारा कर रहे हैं, बहुत लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, करते रहें, करना भी चाहिए। लेकिन मुझे उधर से नहीं ना, मुझे तो वही नजर आ रहा है सर जो आपने जिस तरह कहा है कि लोगों को बाहर निकला पड़ेगा और ये जंग सड़कों पे लड़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इमरान खान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और बाकी लोग जो इस मुसीबतों में हैं, क़ैद में हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुसीबतें आसान करे। खतीजा शाह का ख़त पढ़ के मैं तो तकरीबन रो पड़ा। अल्लाह सुब्हान ताला इन ख़वातीन बेचारे जो और मुसीबतों में हैं, उनकी मुसीबतें आसान करे और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।